नमस्कार। आज टेंसर के अंतर्गत इस लेक्चर में हम क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी और विभिन्न प्रकार के टाइप्स ऑफ टेंसर्स के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हमने अपने टेंसर के पिछले सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में कंसेप्ट ऑफ टेंसर, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, जैकोबियन और रोटेशन ऑफ एक्सिस को टेंसर के रूप में समझा। सर्वप्रथम आज के इस लेक्चर में हम क्रोनेकर डेल्टा की परिभाषा समझेंगे। किसी निर्देश तंत्र में जिसमें x1, x2, डैश xn इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों तो उसमें हम क्रोनेकर डेल्टा को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं: डेल्टा ij इक्वल टू 1 इफ़ I इक्वल टू j एंड इट इज़ 0 इफ़ I इज़ नॉट इक्वल टू j। इसे हम एक डेरिवेटिव के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं जिसका कि मान डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स जे से डिफाइन किया जा सकता है, जहाँ I और j अलग अलग सूचकांक लेने पर हम अलग अलग इन्हें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मान सकते हैं। सपोज़ I और j दोनों जब 1 होंगे तो इसे हम डेल x1 ओवर डेल x1 या डेल x अपॉन डेल x लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन यदि I और j में डिफरेंट इंडिसेस यूज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल I इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2, तो इसे हम डेल x1 अपॉन डेल x2 या कन्वेंशनल नोटेशन में व्यक्त करें तो इसे हम डेल x अपॉन डेल y उस केस में कहेंगे। तो उस प्रकार से इसका मान I और j डिफरेंट होने पर डेल x अपॉन डेल y या डेल x अपॉन डेल z के रूप में x, y, z इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे तो यह 0 हो जाएगा। अब हम इसकी कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जैसा कि अभी हमने परिभाषा में जाना, यदि दोनों इंडेक्स सेम हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस प्रकार से डेल 1 1, डेल 2 2, डेल 3 3 या डेल nn ये 1 होगा। लेकिन यदि हम डिफरेंट इंडिसेस यूज़ करते हैं I और j के स्थान पर तो यह 0 होगा, जिसे हम इसी प्रॉपर्टी में समझ सकते हैं। डेल 1 2 या डेल 2 3 या डेल k प्लस 1, तो दिस ऑल विल बी 0। अब यदि हम डेल I का मान व्यक्त करें तो यह डेल 1 1, इसमें I को हम डमी इंडेक्स लेंगे और इसका मान जब n डायमेंशनल स्पेस में 1 से लेकर n तक वेरी करेंगे तो हमें इसमें n टर्म्स मिलेंगी। दोनों इंडेक्स ऊपर नीचे एक जैसे होने पर क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू यूनिटी होगी। तो इस प्रकार से 1 + 1 + 1 n टाइम्स हमें n के इक्वल मिलेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी में किसी क्वांटिटी aj के साथ में यदि हम डेल्टा ij का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमें ai मिलेगा। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यहाँ पर i रिपीटिंग इंडेक्स है जिसे हम डमी इंडेक्स कहेंगे। इसकी वैल्यू हम 1 से लेकर के n तक जब वेरी करेंगे तो उस केस के अंदर हमें यहाँ पर इसमें n टर्म्स मिलेंगी। लेकिन जब j की वैल्यू i के इक्वल होगी तो उस केस में क्रोनेकर डेल्टा यहाँ 1 हो जाएगा और हमें यहाँ सिंपल aj या j इक्वल टू i होने पर इसे भी हम ai लिख सकते हैं, तो हमें ये ai प्राप्त हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम इसकी एक एप्लीकेशन के रूप में 3 डायमेंशनल स्पेस में किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में जो इन्फिनिटेसिमल डिस्टेंस होगा ds, उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। तो ds² का मान इस प्रकार से यदि हम लिखें तो यह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में dx² + dy² + dz² होगा। इसे हम टेंसर नोटेशन में x, y, z के स्थान पर 1 2 3 नोटेशन काम में लें तो ये इस प्रकार से dx1 × dx1 + dx2 × dx2 dx3 × dx3 हो जाएगा। और इसे जब हम क्रोनेकर डेल्टा की हेल्प से लिखेंगे तो हम यहाँ इसे डेल्टा ij dxi dxj लिख सकते हैं, जिसमें कि I और j दोनों इंडिसेस की वैल्यू इस प्रकार से 1 2 3 तक हो सकती है। इस प्रकार से यदि हम I और j के दोनों के मान 1 से 3 तक बदलेंगे तो इस राइट हैंड साइड में हमें यहाँ पर n टर्म्स मिलेंगी
और उन n टर्म्स के अंदर हमें जब i और j की वैल्यू हम डिफरेंट लेंगे तो 6 टर्म्स वैनिश हो जाएंगी, और जब i और j की वैल्यू सेम होंगी तो उस प्रकार से हमें यहाँ पर केवल 3 टर्म मिलेंगी, जिन्हें कि हम dx1 प्लस dx2 इंटू dx2 dx3 इंटू dx3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम टेंसर नोटेशन में यूज़ करके क्रोनिकल डेल्टा की हेल्प से दो क्लोज पॉइंट्स के बीच में जो लाइन एलिमेंट होगा उसके डिस्टेंस को व्यक्त कर सकते हैं। अब हम इस लेक्चर के सेकंड पार्ट के अंतर्गत टेंसर की टाइप्स का वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम हम स्केलर या इनवेरिएंट टेंसर को डिफाइन कर रहे हैं। यदि कोई फाई एक फंक्शन है जो कि एक फ्रेम में x के कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है, जिसे हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, और किसी दूसरे फ्रेम के अंदर इसे हम x प्राइम के कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन मान सकते हैं, और ये जो फंक्शन है इसे हम फाई प्राइम से व्यक्त कर रहे हैं। यदि फाई और फाई प्राइम यानी कि दोनों निर्देश तंत्रों में अदिश फलन का मान सेम मिलता है, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है फाई उसकी वैल्यू सेम रहती है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो यह राशि है वह एक स्केलर होगी या इनवेरिएंट होगी। चूँकि स्केलर का एक ही मान होता है, इस कारण से हम उसकी कोटि 0 ले सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि 0 रैंक का टेंसर एक स्केलर होता है। अब हम टेंसर की दूसरी परिभाषा के अंतर्गत कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर समझेंगे। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर अलग अलग कोटि के हो सकते हैं। सर्वप्रथम हम फर्स्ट रैंक के कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को परिभाषित कर रहे हैं, जैसे कि हम कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर भी कह सकते हैं। इसे डिफाइन करने के लिए यदि हम किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जिसमें कोऑर्डिनेट्स x1, x2, xn हैं, उसमें हम n क्वांटिटीज़ a1, a2, an को लें, और किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जिसमें कोऑर्डिनेट्स x'1, x'2, x'(n) हैं, और उसमें यह n क्वांटिटीज़ a'1, a'2, a'(n) हैं, और यदि यह निम्नानुसार जो हम अब ये रूपांतरण संबंध व्यक्त कर रहे हैं, यदि हम इसके अनुसार इन्हें व्यक्त कर सकते हैं तो यह एक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर कहलाएगा, जिसके अनुसार हम यहाँ पर जो ये वाली जो इंडिसेस हैं प्राइम वाली, इन्हें इस प्रकार से लेंगे कि ये जो p प्राइम वाली इंडेक्स जो इस साइड में है वही इंडेक्स इस तरीके की इंक्लाइंट एक लाइन पर यहाँ पर होंगे। इसी तरीके से ये जो q वाला इंडेक्स है ये भी इसी प्रकार से, ये हम q को भी ये इसी तरीके की सिमिलर पैरेलल लाइन पर इंडेक्स से व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें प्राइम वाला इंडेक्स ऊपर है और इस साइड में ये विदाउट प्राइम वाला इंडेक्स नीचे है। तो इसमें सिग्मा लगाना कोई आवश्यक नहीं है, इसे हम विदाउट सिग्मा यूज़ किए भी समीकरण 2 के अनुसार परिभाषित कर सकते हैं। तो यह जो क्वांटिटी A है वह फर्स्ट रैंक का टेंसर कहलाएगी। इसका रूपांतरण समीकरण प्राप्त करने के लिए हम समीकरण 2 के दोनों ओर यदि डेल एक्स आर अपॉन डेल एक्स प्राइम से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड में, तो उस केस में हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड में ये जो दोनों टर्म्स हैं ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, और हमें जो न्यूमरेटर में डेल एक्स आर और डिनोमिनेटर में डेल एक्स क्यू है, क्रोनिकल डेल्टा की डेफिनेशन से इसे हम डेल आर क्यू लिख सकते हैं। और राइट हैंड साइड में क्रोनिकल डेल्टा का जो एग्जिस्टेंस है वो केवल r इक्वल टू क्यू होने पर ही होगा, जिस पर कि इसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज 0 हो जाएगा। तो उस स्थिति में r इक्वल टू क्यू लेने पर हमें ए आर इक्वल टू डेल एक्स आर अपॉन डेल एक्स प्राइम ए पी ए प्राइम पी मिलेगा। तो ये इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। n डायमेंशनल स्पेस में इस राशि के 3 रेज़ टू द पावर, जब इसकी हम कोटि n ले रहे हैं, रैंक
n ले रहे हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस ले रहे हैं, तो इसके 3n कंपोनेंट होंगे। n इक्वल टू 1 होने पर इसके 3 घटक हमें प्राप्त होंगे। चूँकि 3D स्पेस में 3 घटक किसी वेक्टर के होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि फर्स्ट रैंक का कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर एक वेक्टर होता है। इसी प्रकार से हम कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम n स्क्वायर क्वांटिटीज़ a p q लेते हैं। यहाँ पर चूँकि हम p और q 2 इंडेक्स काम में ले रहे हैं और ये सुपर स्क्रिप्ट के रूप में हैं, तो इसलिए हम इसे कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर रैंक 2 का कहेंगे। तो यदि है a p q एक फ्रेम में x1 x2 xn कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन हैं और किसी अन्य फ्रेम में जिसमें कोऑर्डिनेट्स x'1 x'2 x'n हैं, उसमें n स्क्वायर क्वांटिटीज़ a'(r(s) हैं और यदि यह निम्नानुसार समीकरण 4 में दर्शाए अनुसार संबंध से यदि व्यक्त की जा सकती हैं, तो इसे हम कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 कहेंगे। यहाँ पर भी हम ये समझ सकते हैं कि ये जो हमने इंडेक्स काम में ले रहे हैं, ये कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर में इस प्रकार की इंक्लाइंड लाइंस पर व्यक्त किए जा सकते हैं। तो ये जो इंडिसेस हैं वो इस प्रकार से इंक्लाइंड लाइंस पर हैं। इसको हम टेंसर कॉन्ट्रावेरिएंट टाइप का ये करैक्टरिस्टिक कह सकते हैं। 3D स्पेस में जब हम n इक्वल टू 2 लेते हैं तो इसके हमें 3⁻² यानी कि 9 कंपोनेंट्स मिलेंगे। अतः कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 के 9 कंपोनेंट होंगे। अब हम इसके विपरीत कोवेरिएंट टेंसर अर्थात सहचार प्रदेश को परिभाषित कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1 को डिफाइन करते हैं, जिसमें कि हम n क्वांटिटीज़ a1 a2 an ले रहे हैं, जो कि किसी एक फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन हैं। दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जिसमें कोऑर्डिनेट्स x'1 x'2 x'n हैं और उसमें इस क्वांटिटी का मान a'1 a'2 a'(n) द्वारा व्यक्त किया जा रहा है और यदि यह रूपांतरण समीकरण जो निम्नानुसार है उसको फॉलो करते हैं तो हम इसे कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1 कहेंगे, जिसका कि रूपांतरण समीकरण इस प्रकार है a'(b) इक्वल टू del x³ अपॉन del x'(p) a⁻. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पिछली डेफिनेशन के विपरीत यहाँ पर ये जो एरो लाइन है वो उसके विपरीत है, इसकी डायरेक्शन पहले से डिफरेंट है। ये इस टाइप की एरो लाइंस पर जो इंडिसेस हैं वो लाई कर रहे हैं, इसको हम इसलिए कोवेरिएंट टेंसर कहेंगे। पिछली बार इसके दूसरी डायरेक्शन से हमने इंक्लाइंड लाइंस ली थी तो वो जो है कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर के लिए थी। 3D स्पेस में इसके भी यहाँ पर 3⁻1 यानी कि हमें 3 घटक मिलेंगे, जो कि चूँकि 3 घटक एक वेक्टर के होते हैं तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कोटि का जो टेंसर होगा, चाहे वो कोवेरिएंट टेंसर हो या कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर हो, उसके 3 घटक होंगे और इसलिए वह एक सदिश द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसी तरीके से हम कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 को भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसका कि ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसमें भी ये उल्लेखनीय है कि जो इंडिसेस हैं वो इस प्रकार के इंक्लाइंड लाइंस पर लाई करते हैं। दोनों इंडिसेस इस प्रकार से लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये वाले भी इंडिसेस इसी तरीके की ये लाइंस पर व्यक्त हैं। तो ये सेकंड रैंक का है। इसके 3⁻² कंपोनेंट्स होंगे n डायमेंशनल स्पेस में, इसलिए इसके 9 घटक होंगे। इसी प्रकार से हायर रैंक के भी टेंसर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यदि हायर रैंक मान लीजिए p ली जाए और n डायमेंशनल स्पेस हो तो इसके n डायमेंशनल स्पेस में n⁻p कंपोनेंट होंगे। इसी प्रकार से अब हम एक मिक्स टेंसर को डिफाइन करने जा रहे हैं। मिक्स टेंसर से अभिप्राय ये है कि इसमें एक इंडेक्स मिनिमम कॉन्ट्रावेरिएंट टाइप का होगा, जैसे ये r और p ले रखे हैं, और दूसरा मिनिमम 1 इंडेक्स कोवेरिएंट टाइप का होगा, जो कि हमने यहाँ पर r ये जो है s या q के रूप में ले रखा है।
और ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन है। यहाँ पर ये भी उल्लेखनीय है कि जो कोवेरिएंट टेंसर की डेफिनेशन से जो इंडिसेस हैं वो इस प्रकार से इंक्लाइंड लाइन पर ही दर्शाए जाएंगे, और जो कॉन्ट्रावेरिएंट वाले इंडिसेस हैं वो उसके अपोजिट लाइन पर आएंगे। जैसे ये P वाला जो सूचकांक है ये इस प्रकार की, ये देख सकते हैं कि लाइन पर आ रहा है। तो ये दोनों लाइनें इस तरीके से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एरोज इनके जा रहे हैं, जो ये व्यक्त करते हैं कि एक इंडेक्स इसमें P वाला ये कॉन्ट्रावेरिएंट टाइप का है और Q वाला इंडेक्स इसमें कोवेरिएंट टाइप का है। दो मिनिमम सूचकांक लेने होंगे मिश्रित प्रदेश के अंतर्गत, इससे अधिक भी सूचकांक लिए जा सकते हैं। जैसे कि ये हमने समीकरण 8 में 5 डिफरेंट इंडिसेस लेकर के, अर्थात 5 कोटि के एक मिक्स टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन शो किया है, जिसमें कि सारे जो इंडिसेस हैं वो उसी प्रकार के लाइनिंग के सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि ये कोवेरिएंट वाली इंडेक्स इस प्रकार से लिखी जाएंगी, और अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे प्राइम वाला इंडेक्स है ए प्राइम है, तो ये प्राइम वाले इंडेक्स आई जे के ऊपर लिखे जाएंगे और विदाउट प्राइम वाले ये नीचे लिखे जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इनको व्यक्त किया है। और ये LM है, ये प्राइम वाले फ्रेम की हैं, तो ये प्राइम वाले के साथ में आएंगे। तो ये जो सिस्टम है इनको व्यक्त करने का वो हमने यहाँ पर दर्शाया है। ये मिक्स्ड टेंसर की डेफिनेशन है, जिसमें कि कोवेरिएंट वाले इंडेक्स इस प्रकार से आ रहे हैं और कॉन्ट्रावेरिएंट वाले जो इंडेक्स होंगे, जैसे कि ये प्राइम वाला x प्राइम i है, इसको हम इस प्रकार की लाइनिंग के सिस्टम पर दर्शाएंगे। ये इधर को आ गए। तो ये मिक्स्ड टेंसर की डेफिनेशन है। हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसके अंतर्गत हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस और टेंसर्स के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इन ऑपरेशंस को हम टेंसर्स पर समझेंगे। धन्यवाद।